इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। और अब बात बंग युद्ध में सामने आए ऑडियो बम की। बंगाल में कल तीसरे फेज के लिए वोटिंग होनी है और चुनाव से ठीक पहले ही कोल स्कैम केस से जुड़ा सनसनीखेज टेप सामने आ चुका है। टेप में कोल तस्करी केस के आरोपी अनूप मांझी के करीबी गणेश बांगड़िया और एक शख्स के बीच बातचीत का दावा किया जा रहा है। टेप में ममता और उनके भतीजे अभिषेक से लेकर सिंडिकेट और कट मनी तक का जिक्र है। टेप में अभिषेक बैनर्जी तक हर महीने 35 करोड़ रुपए पहुंचाने का दावा किया जा रहा है और यह पैसा कोल माफिया से विनय मिश्र के जरिए अभिषेक बैनर्जी तक पहुंचाने की बात टेप में किए जाने का दावा है। अब इस टेप में क्या क्या दावे हैं, इंडिया टीवी आपको सिलसिलेवार तरीके से बता रहा है कि आखिर टेप में अशोक मिश्रा बांकुड़ा में पुलिस इंस्पेक्टर है और क्या दावा किया जा रहा है किस तरह से विनय मिश्रा के जरिए अभिषेक बैनर्जी तक पैसा पहुंचाया जाता है, विनय मिश्रा की क्या भूमिका है और विनय मिश्रा किस तरीके से अभिषेक बैनर्जी तक पैसे पहुंचाने का काम करता है। इस ऑडियो टेप में इसको लेकर भी बड़ा दावा किया गया है। टेप में कोल तस्करी, बंगाल की पॉलिटिक्स, टीएमसी छोड़कर जाने वाले नेता, सभी को लेकर बातचीत है। सिलसिलेवार तरीके से भी सुनाएंगे आपको कि बंगाल चुनाव के बीच आए इस विस्फोटक टेप में क्या क्या खुलासे हुए। एक्साइज कमिश्नर अपना आदमी पोस्टिंग कर दिया और एक्साइज कमिश्नर यहाँ बैठा हुआ, उसके बगल में खुद बैठ गया विनय मिश्रा और सब जो जितने भी प्रोड्यूसर है सबको बुला लिया और सबको बोलता है पर बोतल इतना देना होगा। तो उसमें से एक दो जो स्ट्रॉन्ग थे वो बोल दिए लेकिन नहीं दे सकेंगे। तो ठीक है, तो कल से अपना बिजनेस बंद कर लो सबके साथ। हम जो सनसनीखेज ऑडियो टेप आपको सुना रहे हैं उसमें साफ साफ ये कहा जा रहा है कि बंगाल में अगर कोई भी काम कराना है तो सिंडिकेट के जरिए ही कराना होगा और इसी सिंडिकेट के जरिए कट मनी भी ली जाती है। कोई भी काम हो बिना सिंडिकेट के पास जाए पूरा नहीं होगा। ये सिंडिकेट क्या है? सिंडिकेट बहुत सुनता हूँ, पेपर वगैरह में पढ़ता हूँ। सिंडिकेट तो बंगाल का पेट बर्ड है सर। क्या है ये? एक सिंडिकेट है वहाँ पर जो राजारहाट एरिया, न्यू टाउन एरिया में नया कंस्ट्रक्शन हो रहा है, वहाँ सिंडिकेट फॉर्म कर दिया पॉलिटिकली। अच्छा। जिसको भी बालू, पत्थर, ब्रिक्स, बड़े जो भी मटेरियल लेने पड़ेंगे सिंडिकेट के थ्रू लेने पड़ेंगे। तो वही सिंडिकेट फेमस नाम हो गया। तो उसका फिर कट कहाँ जाता है? जैसे कि जो भी कलेक्शन होती होगी तो कट कहाँ जाता है? लोग क्या करते हैं, जैसे सपोज करिए किसी चीज की रेट 100 रुपए, तो सिंडिकेट वाले लेते हैं 120 रुपए, इंफीरियर क्वालिटी देते हैं, मेजरमेंट में भूल। तो ऐसे करते हैं, सिंडिकेट वाले कमाते हैं और जो पॉलिटिकल बॉसेस है उनका अपना अंडरस्टैंडिंग रहता है। तो बीजेपी ज्वाइन कर लिया सिंडिकेट का लीडर सब्यसाची दत्त। अच्छा। बंगाल में चुनाव प्रचार के दौरान आप बार बार सिंडिकेट का नाम सुनते होंगे और यह आरोप भी लगता रहा है कि सिंडिकेट के जरिए ही कट मनी ली जाती थी। इस ऑडियो टेप में भी इस बात का जिक्र है कि 2011 में ममता सरकार बनने के 1 से 1.5 साल के भीतर ही सिंडिकेट बन गए थे। तो वो फिर कैसे फंड का ट्रांसमिशन कैसे करता था? तो वो कहानी नहीं आप लोग को पता है? कहानी तो बताया होगा ना किसी ने? नहीं बताया होगा लेकिन उतना मेरे को याद नहीं है। लेकिन सर तो अपना कोर ग्रुप रहता है ना सर, वो बातें बाहर नहीं आ पाती। अच्छा, लेकिन फिर भी चूंकि अब इन सब से इन्वॉल्व हुए तो पता नहीं चलता है कि उनका फंडिंग कैसे जाता था वहाँ, पॉलिटिकल जो फंडिंग। यही इसी के यही कौन? अशोक विनय के थ्रू ये शुरू से विनय ही देख रहा है। शुरू से ही भी नहीं देख रहा है। कब से? टीएमसी गवर्नमेंट आई है उसके समझ लीजिए 1.5 साल बाद से चालू हो गया था। 12-13 से चालू हो गया था। इस ऑडियो टेप में ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बैनर्जी का भी जिक्र है और यह कहा जा रहा है कि पॉलिटिकल पार्टी और पॉलिटिकल लीडर क्या नहीं कर सकते। अगर नेता चाहे तो विरोध करने वालों पर बहुत केस दर्ज करवा सकते हैं। नेता से पंगा लेना बहुत खतरनाक होता है। घर में आग लगवा देंगे, ये भी कर देते हैं पब्लिक के थ्रू। पुलिस आएगी नहीं, फैक्ट्री में लुटवा देगी।
क्या इनके पास इस तरह के मैन पावर है क्या? पॉलिटिकल पार्टी में क्या नहीं है सर, पुलिस नहीं आना चाहिए, वो लोग तो उसका तो सब कुछ कर सकते हैं। और अगर कुछ ज्यादा करना होगा तो मेरा जो भी इस्टेब्लिशमेंट इसमें घर में या फिर गांजा रखवा देंगे, जाली नोट रखवा देंगे, आर्म्स रखवा देंगे, केस करवा देंगे। तो देखे हुए ना सर, ये अभिषेक बनर्जी ये लास्ट टर्म में अभी 5 साल में इतना एनडीपीएस केस करवाया है ना अपोजिशन के, पुलिस वाला लोग थक गया। इसलिए बहुत है, इससे बहुत डेंजरस। ऑडियो टेप का वो हिस्सा एक बार फिर से सुनते हैं जिसमें ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी को पैसे पहुंचाने का दावा किया जा रहा है। टेप में हो रही बातचीत में दावा किया जा रहा है कि अभिषेक बनर्जी तक हर महीने 35 करोड़ रुपए पहुंच रहे हैं। पहले ये रकम 15 से 20 करोड़ होती थी। इसको अच्छा बोल सकते हैं कि भाई ये एक फिक्स इनकम आ रहा है हर महीने। कितना मोटा मोटी कितना वहां तक पहुंच जाता था, उस तक कितना पहुंच जाता था अभिषेक तक? 35 लास्ट 2 साल 2.5 साल 35 हमको लग रहा है उस तक पहुंच जाता था हर मंथ। बाकी जो जाता वो विनय बाबू खा जाता। यानी कि वहां तक डिलीवरी कम से कम 35 तक हो जाता। अशोक मिश्रा आपको उसके पास एग्जैक्ट फिगर वही देता था सारा पैसा लास्ट 2.5-3 साल से। 3 साल से अशोक मिश्रा आएगी। हाँ 3-4 साल हो गए। हाँ तो वो वही पोस्टेड है 3 साल से वही पोस्ट। पहले विष्णुपुर में था। अच्छा, डायमंड हार्बर अभिषेक का कंस्टिट्यूंसी। हाँ अभी 2 साल से इधर है, 1.5 साल में 2 साल से इधर बोल के गया। हाँ हमको बिलिंग में दिक्कत हो रहा है, इतना दूर से लोग को बुलाने में, फोन पर नहीं बात करना। हाँ तो वही नजदीक में पोस्टिंग कर दीजिए, सबको वहां बुला कर डील कर ले। अच्छा, किसको? विनय को बोला? हाँ, विनय को बोला तो विनय अभिषेक तो किसी से बात नहीं करता था। हाँ। गणेश बांगड़िया के साथ बातचीत में ममता का भी जिक्र है। टेप पे पहला शख्स ममता बनर्जी को लेकर सवाल करता है, जवाब में दूसरा शख्स यानी गणेश बांगड़िया कहता है मैडम ना धृतराष्ट्र हो गई हैं, इसलिए तो अभिषेक बनर्जी की वजह से बड़े बड़े नेता साथ छोड़कर चले गए। टेप में कहा जा रहा है कि अभिषेक बनर्जी से कोई खुश नहीं है, सीनियर लीडर की इज्जत नहीं है। मैडम तो ना धृतराष्ट्र होता है ना, धृतराष्ट्र, बस मैडम धृतराष्ट्र हो गई। तो उन तक भी तो इन्फॉर्मेशन जाता होगा ना। धृतराष्ट्र बन गया ना, बच्चा काम नहीं करने देते हो तो इसलिए तो सब अच्छे सीनियर छोड़ के गए हमें ड्यू टू अभिषेक। चाहे मुकुल राय बोलिए, सब्यसाची दत्ता बोलिए, शोभन चटर्जी बोलिए, फिर आप ये अधिकारी और भी जाने के लिए तैयार है। कोई खुश नहीं है इससे। पॉलिटिक्स में इतना ग्राउंड से लोग तैयार किया है टीएमसी पर, उसके बाद एक सीनियर लीडर की रिस्पेक्ट नहीं है तो कौन रहेगा सर? मैडम तो ना धृतराष्ट्र होता है ना, धृतराष्ट्र, बस मैडम धृतराष्ट्र हो गई। इसी टेप में प्रशांत किशोर का भी जिक्र है और टेप में कहा जा रहा है पीके को एडवाइजर बना दिया गया है, लेकिन पीके शायद अभिषेक बनर्जी को पसंद नहीं। दूसरी आवाज में कहा जाता है ममता भी पसंद नहीं करती थी पीके को, लेकिन इसके बाद यह कहा जा रहा है कि ममता को इस बार हार का डर है, इसलिए शायद पसंद ना होने के बावजूद पीके के साथ काम करने पर मजबूर होना पड़ रहा है। तो एक चीज बताइए सर, उसको कुछ नहीं, अभी एडवाइजर बना लिए प्रशांत किशोर, वो पीके, तो वो भी शायद लाइक नहीं करता इसको अभिषेक को। वो तो है। अच्छा, ममता बनर्जी लाइक नहीं करती थी पीके को, पीके बोलती थी हमारे पॉलिटिक्स सिखावे। इनिशियली जब आया था बांग्ला थोड़ा समझते होंगे, हमारे पॉलिटिक्स सिखावे हमारे बेसिक जाने पॉलिटिक्स। तो लेकिन धीरे धीरे क्या होता है ना, जब आदमी को फियर ऑफ लॉस होता है ना तो फिर वो मामला चालू कर देता है उसका। आपने पूरा ऑडियो टेप सुना और इस ऑडियो टेप से 10 बड़े खुलासे हुए। ऑडियो टेप के मुताबिक बंगाल के सिस्टम में सिंडिकेट का बोलबाला है, सिंडिकेट के जरिए मोटी उगाही की जाती है। टेप में दावा किया गया है कि ममता के भतीजे अभिषेक तक हर महीने 35 करोड़ के कट मनी पहुंचाई जाती है। टेप के मुताबिक सिंडिकेट और नेताओं में सांठगांठ है, कट मनी नहीं देने पर फर्जी मुकदमे दर्ज कराए जाते हैं। टेप में यह भी दावा किया गया है कि टीएमसी के सीनियर नेताओं के पार्टी छोड़ने की वजह ममता के भतीजे अभिषेक हैं।
और अभिषेक की वजह से ही मुकुल रॉय ने भी पार्टी छोड़ी, अभिषेक की वजह से ही शुभेंदु अधिकारी ने पार्टी छोड़ी। टेप में ममता बनर्जी का रवैया धृतराष्ट्र जैसा बताया गया। और एक और दिलचस्प बात यह कि इलेक्शन स्ट्रैटेजिस्ट पीके को ममता पसंद नहीं करती, लेकिन हार के डर से उन्हें हायर किया। ऑडियो टेप में कटमनी के खेला का जिक्र है। टेप के मुताबिक कटमनी का पैसा अशोक मिश्र के जरिए विनय मिश्र तक पहुंचता है और फिर उसे अभिषेक बैनर्जी तक पहुंचाया जाता है। बंगाल ऑडियो टेप्स पर बीजेपी ने भी ममता बनर्जी पर बड़े आरोप लगाए हैं और बीजेपी ने यह दावा किया है कि ममता के सामने उगाही स्कैंडल चल रहा है। ममता के भतीजे का करीबी विनय मिश्रा उगाही एजेंट के तौर पर काम कर रहा था और बीजेपी ने यह आरोप लगाया कि बंगाल का यह उगाही स्कैंडल करीब 1000 करोड़ का है। ये मुख्यमंत्री की आंखों के सामने हो रहा है और उनके भतीजे के खासम खास विनय मिश्रा उगाही एजेंट बन के सबसे डिमांड कर रहे हैं। ये जो पूरा उगाही स्कैंडल कहना गलत नहीं होगा, बताया जा रहा है करीब 900 करोड़ से 1000 करोड़ रुपए तक का है। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।